हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था सिमिलैरिटी। इसमें हम एक्सरसाइज अब 15B करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये इसको शॉर्ट में BPT थ्योरम भी बोलते हैं। अब ये क्या कहती है थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। कैसे कि अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, हमने, और इसमें हम एक पैरेलल साइड बना देते हैं किसी भी एक साइड के थ्रू। अगर हम ये पैरेलल साइड बना देते हैं तो ये जो पैरेलल साइड है ये इसकी अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। मीन्स अगर हमने इसको DE बोला है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा कि AD और DB का रेशो, AD और DB का रेशो किसके इक्वल होगा? AE एंड EC के रेशो के इक्वल होगा। और ऐसा कब होगा? जब DE पैरेलल होगा BC के। तो अगर पैरेलल है ये लाइन तो हम हमेशा कह सकते हैं कि AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के इक्वल होगा। अब ये होता कैसे है, इसके लिए प्रूफ भी दिया है यहाँ पर। तो प्रूफ में हमें क्या करना है? प्रूफ में करना है हमें सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़। कैसे? हम लेट कर देते हैं कि ट्राइंगल ABC, अगर हम देखें इन ट्राइंगल ABC एंड देखें ट्राइंगल ADE में, ADE में क्या मिलेगा हमें? AB और AD का रेशो, किसके इक्वल? AC। अगर हम इस वाले को लें AC, इसको क्यों ले रहे हैं हम? BC को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि BC से हमें कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो AC ले रहे हैं एंड AE ले रहे हैं, AE का रेशो। अब इसे ध्यान से देखें, हम AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB। क्या लिख सकते हैं इसको? AD प्लस DB लिख सकते हैं, डिवाइड में AB। एंड सिमिलरली हम AC को क्या लिख सकते हैं? AC को लिख सकते हैं हम AE प्लस EC, और डिवाइड में क्या है हमारे पास? AE। अब अगर हम इसे सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर AD एंड DB। AD से हमने इसको सेपरेट डिवाइड किया है, सेम एज इट इज़ इधर भी करते हैं हम AE प्लस EC अपॉन AE। देखो अब AD से AD कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, सॉरी AE से E कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा एंड DB अपॉन AD, और यहाँ पर AE से E कैंसिल होगा तो 1 प्लस EC अपॉन AE। अब देखो अगर इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा रेशो आ गया DB अपॉन AD किसके इक्वल? EC अपॉन AE के इक्वल। इसी का ही अगर हम इन्वर्टेंड रो यूज़ कर देते हैं इसमें ही, तो हमारा क्या हो जाता है? ये AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि AD और DB का रेशो AE और EC के इक्वल करना है आपको। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा होता है। इसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन, इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस को करने में। तो करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर भी गिवन किया है इसने, इस टाइप से एक फिगर गिवन किया है यहाँ पर हमें। ये इसमें DE पैरेलल गिवन की है आपको, BC के पैरेलल गिवन की है। अब ये कह रहा है कि इसमें इन द गिवन फिगर D divides AB in the ratio 3:5। D divides AB in the 3:5। ये इसको 3:5 में डिवाइड करती है। तो लेट कर लेते हैं हम AD साइड कितनी है हमारी? 3x। BD साइड लेट कर लेते हैं BD, ठीक है, 5x। अब ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है? AE, तो हमें फाइंड करना है AE अपॉन EC का रेशो। तो जो रेशो इसका होगा वही रेशो AE और EC का होगा, सिंपल। AD अपॉन AB का रेशो फाइंड करना है, फिर AE अपॉन AC का रेशो फाइंड करना है। तो इसमें अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है हमें AE अपॉन EC, सेकेंड हमें फाइंड करना है AD अपॉन AB, एंड थर्ड हमें फाइंड करना है AE अपॉन AC। और DE अगर आपका 2.4 है, चलो इसको हम आगे देखते हैं, पहले हम इनको ही प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने इनको लेट कर लिया है। अगर हमें गिवन में ये दिया था क्या कि AD और BD का रेशो कितना?
3:5, तो हमने उनको लेट किया 3x और 5x। अब अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करते हैं, अब अगर हम इसका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करते हैं तो ए ई और ई सी का रेशो भी 3:5 हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू बी पी टी थ्योरम ए ई ए डी अपॉन बी डी का रेशो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के रेशो के, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय बी पी टी थ्योरम। तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम बी पी टी थ्योरम का। तो ए डी अगर हमने लेट किया ए डी 3x और बी डी कितना लेट किया है 5x, तो ए ई अपॉन ई सी को हम कितना लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी को हम लिख सकते हैं कितना 3/5 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई और ई सी का रेशो कितना आ गया 3:5। अब आपको फाइंड करना है ए डी और ए बी का रेशो। तो अब आपको दोनों क्या लेने पड़ेंगे यहाँ पर, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे कि अगर आपको क्या फाइंड करना है, ए डी और किसका रेशो फाइंड करना है, ए बी का रेशो फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, ए डी कितना है हमारा 3x और ए बी कितना होगा 3 + 5x, 3x ये 5x ये, तो ये कितना हो जाएगा 3x और डिवाइड बाय 2x 3x 8x, और इसी को लिख सकते हैं हम 3:8, x कैंसिल हो जाएगा 3:8। सिंपली ऐसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, ए ई और ए सी का रेशो फाइंड कर सकते हैं, ए ई और ए सी का रेशो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ए ई को कितना बोलेंगे, ए ई को भी हम कितना लेट करेंगे, अगर हमारा ए ई 3 है तो इसको भी हम 3x लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम 3x और 5x, तो ये वाला रेशो भी हमारा कितना हो जाएगा 3x अपॉन 8x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3:8। ये करना है। एंड ऑल्सो इसमें फाइंड क्या करना है कि इफ़ डी ई इज़ 2.4 गिवन क्या है, डी ई इज़ 2.4 गिवन क्या है, तो आपको फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इफ़ डी ई इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी फाइंड करनी है आपको। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए डी ई में, ए बी सी और ए डी ई क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, यस सिमिलर होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल क्या है, करॉस्पोंडिंग एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल साइड्स हमारी, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको लिख के इसको हम कह सकते हैं कि देन ट्रायंगल ए बी सी, इसको आपको लिखना है कि कैसे आपने इसको सिमिलर दिखाया, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ए डी ई सिमिलर हो गया बाय एंगल। अगर ये सिमिलर हो गया तो ए बी ए सी, या फिर कह सकते हो ए बी और ए डी का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी और डी ई के। अब ए बी और ए डी का रेशो देखो, ए बी और ए डी का रेशो, ये ए बी और ए डी है, तो इसका अगर हम इसमें ऑल्टरनेटो लगाएंगे, मतलब इनवर्टेंडो लगाएंगे, तो 8:3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 8/3। बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 2.4 है, तो 2.4 अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2.4 इक्वल्स टू बी सी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, अब आपको सेकंड वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिर ये तो फोर्थ हो गया, इसका फोर्थ का आंसर ये आ गया 6.4। अब फिफ्थ वाली कंडीशन में बोल रहा है कि इफ़ बी सी इज इक्वल्स टू 4.8, अगर इस बार बी सी 4.8 हो जाए तो फाइंड करना है आपको किसको, डी ई को। तो फाइंड करना है इस बार हमें डी ई को, तो कर लेंगे हम इसको डी ई को फाइंड कैसे। अब इसमें भी हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने ए बी सी को सिमिलर दिखा दिया है, किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो हम फिर ले लेंगे यहाँ पर, ए बी और ए डी का रेशो किसके इक्वल, बी सी और डी ई के रेशो के। ए बी रेशो ये हमारा 8:3 हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा हमारा 4.8, ठीक है, और डी ई आपको इस बार फाइंड करना है। तो डी ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डी ई
इक्वल्स टू 4.8 इंटू 3 और डिवाइड बाय 8। 8 6 जा 48 होते हैं। ऐसे कर लो, आप पॉइंट डालो, पहले नीचे 10 कर लो, फिर 8 से हमने इसको डिवाइड किया। 8 6 जा 48 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल ए बी सी क्यू पैरेलल 4.8। ये आपका फिगर है कुछ इस टाइप से गिवन किया है यहाँ पर इसने, ये फिगर गिवन किया है। अब इस फिगर में आपको क्या क्या गिवन किया है इसमें देख लेते हैं यहाँ पर हम। ये क्यू पी एंड बी ए ये गिवन किया, और इसमें कह रहा है कि इफ़ सी क्यू, अगर आपका सी क्यू कहाँ है, आपका सी क्यू ये रहा। सी क्यू कितना गिवन किया है 4.8 सेंटीमीटर गिवन किया है। क्यू बी आपको कितना गिवन किया है 3.6 गिवन किया है सेंटीमीटर। एंड ए बी आपको कितना गिवन किया है 6.3 सेंटीमीटर गिवन किया है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर सी पी रेशो फाइंड करना है हमें, और ये लाइन इसके पैरेलल भी गिवन की है, हमें लाइन ए बी पी क्यू पैरेलल गिवन किया है। अब आपको क्या फाइंड करना है सी पी रेशो पी ए, एंड सेकंड आपको क्या फाइंड करना है पी क्यू फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये करना है आपको फाइंड यहाँ पर। और थर्ड वाली कंडीशन में कह रहा है कि क्या कि इफ़, चलो थर्ड वाली बात में देखते हैं, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए सी पी और पी ए का रेशो, तो वही तो रेशो होगा जो सी क्यू और क्यू बी का होगा। अकॉर्डिंग टू बी पी टी थ्योरम हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सी पी और पी ए का रेशो इक्वल होगा सी क्यू एंड क्यू बी या बी क्यू के। और ये बाय कैसे कह सकते हैं हम इसे, बाय बी पी टी थ्योरम। बी पी टी थ्योरम से हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सी पी रेशो पी ए, सी क्यू की वैल्यू रख लेंगे 4.8 और यहाँ पर 3.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर इसमें कैंसिल करते हैं इसे 6 से कैंसिल हो रहा है 6, देखो वैसे तो ये 12 से भी कैंसिल हो रहा है हमारा। 12 से अगर हम कैंसिल करते हैं 12 4 जा 12 3 जा, तो ये आ गया इसका रेशो 4:3। तो ये 4:3 इसकी वैल्यू हो गई। अगर आपको पी क्यू फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, तब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे। अगर हम देखें इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किस में बी सी पी में, या फिर ए बी सी में, या फिर ए सी पी में, ठीक है, ए सी बी में, एंड ट्रायंगल किस में पी सी क्यू में। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हमारे, एंड ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। देन हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी सी क्यू के, बाय एंगल इसे लिख सकते हो आप, ठीक है, बाय एंगल। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए हमारे, तो यहाँ पर किसका रेशो, ए सी और किसका रेशो, पी सी का रेशो, ए सी और पी सी का रेशो, ए सी और पी सी, या फिर सी पी कह सकते हो इसे, ए सी और पी सी का रेशो किसके इक्वल आएगा, बी सी और किसके, बी सी और सी क्यू के। इसको रख सकते हो आप, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, बी सी और सी क्यू के, एंड ए बी और ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, ए बी एंड पी क्यू। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो बी सी अगर आपको चाहिए, बी सी कितना होगा 3.6 ये और 4.8 ये, तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू रख रहे हैं कितनी 4.8 और 3.6। या फिर आप ए सी का भी ए सी अपॉन पी सी का यूज़ भी कर सकते हो, ए सी अपॉन पी सी का। जैसे अगर हमने इसको 4:3 निकालना है, तो आप यहाँ पर सी पी की वैल्यू 4x लेट कर लो, और पी ए की वैल्यू 3x लेट कर लो, यहाँ पर 3x लेट कर लो, ठीक है। तो अब अगर हम इसे करते हैं यहाँ पर बी सी, ठीक है, ए सी लेते हैं अगर हम, तो कितना हो जाएगा ए सी 7x, ए सी कितना हो जाएगा 7x, और पी सी कितना हो जाएगा पी सी 4x, x कैंसिल कर लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। ए बी की वैल्यू 6.3 है, और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, ये पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 7/4 इक्वल्स टू 6.3 अपॉन पी क्यू, और पी क्यू इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा 4 × 6.3 डिवाइड बाय 7 से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 9 हो जाएगा, तो 4 × 9 डिवाइड बाय 10, 4 9 36,
डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 3.6 सेंटीमीटर इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें थर्ड पार्ट भी है एक, और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि इफ़ ए पी इक्वल्स टू, अगर ए पी एक्स हो जाए, अगर ए पी एक्स हो जाए देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स बतानी है आपको, इन टर्म्स ऑफ एक्स बतानी है। इफ़ ए पी इक्वल्स टू एक्स, अगर हम इसी फिगर में क्या कर लें, इसी फिगर में हम क्या कर लें, इस टाइप से कह रहा है ये, इसी फिगर में हम क्या कर लें, ए पी को एक्स लेट कर लें। यहाँ पर फिगर हमारा क्या है, ये ए बी क्यू पी और सी, ए पी को एक्स लेट कर लें तो ए सी की वैल्यू बताओ इन टर्म ऑफ एक्स, और जबकि ये हमारी ये वाली वैल्यू ये रहेंगी 3.6 और 4.8। ठीक है, लेट आप इसमें कर लो इसे सोल्व। कैसे, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें हमारा सीपी और एपी का रेशो किसके इक्वल होगा, सी की और क्यू बी के, और इसे हमने पहले ही ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। सी पी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ए पी की वैल्यू एक्स है, सी क्यू हमारा 4.8 है और ये हमारा 3.6 है। दोनों को कैंसिल किया था हमने 12 से, 12 4 जा 12 3 जा 4/3 आ रहा था। तो सी पी की वैल्यू आ रही है 4/3 इंटू एक्स, एक्स इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दो, सी पी प्लस ए पी। सी पी कितना है 4x डिवाइड बाय 3 और प्लस ए पी कितना है एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, कितना हो जाएगा 7x डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है कि ए लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल एक ए बी सी बना लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी, तो इसमें कह रहा है कि लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करनी है आपको ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कट एट पी एंड ए सी कट एट क्यू। इफ़ ए बी की वैल्यू कितनी गिवन की है हमें, ए बी की वैल्यू गिवन की है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर गिवन की है, ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन की है। ए सी की वैल्यू कितनी गिवन की है, ए सी की वैल्यू की है 6 सेंटीमीटर गिवन, 6 सेंटीमीटर गिवन की है ए सी की वैल्यू। ए क्यू की वैल्यू कितनी गिवन की है हमें 4.2 गिवन की है, 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर गिवन की है। तो इसमें यहाँ पर कह रहा है कि ए पी की वैल्यू फाइंड करो, अगर ये 9 सेंटीमीटर गिवन किया है, ये 4.2 होगा हमारा। ठीक है, और क्या है इसमें सी ए की वैल्यू कितनी दी है, सी ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, ए क्यू 4.2 गिवन किया है, और कुछ गिवन किया है इसने नहीं किया गिवन और कुछ। तो इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, ए पी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ए पी की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये 4.2 है, तो ये कितना होगा 1.8 होगा। अब हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए पी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम ले लेंगे ए पी और पी बी का रेशो किसके इक्वल होगा, ए क्यू और क्यू सी के रेशो के, बाय बी पी टी के अकॉर्डिंग, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू और पी बी की वैल्यू में से कुछ भी गिवन नहीं किया हमें, और यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं ए क्यू कितना है हमारा 4.2 एंड ये है 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल हो रहा है 6 3 जा 18, 6 जा 6 7 जा 42, तो 7/3। तो ए पी को हम लेट कर लेंगे कितना 7x, ए पी बी को लेट कर लेंगे कितना, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कितना 3x। अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं क्या कि ए पी और पी बी का अगर हम सम करते हैं वो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा, इसने टोटल 9 दिया है, और इसको ये क्या है 7x है, और ये कितना है 3x है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9, और x की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइड बाय 10। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 10 हो गई हमारी, लेकिन हमें चाहिए ए पी की वैल्यू। तो ए पी कितना हो जाएगा हमारा, ए पी हो जाएगा कितना, ए पी कितना है हमारा, कितना लेट किया हमने 7x लेट किया, तो 7x या फिर 7 इंटू 9/10 या फिर 7 3 जा 7 9 जा 63 डिवाइड बाय 10, और इसको कह सकते हैं हम 6.3 सेंटीमीटर। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। इस टाइप से हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी है, जिसमें डी और ई यहाँ पर क्या है हमारे पॉइंट्स हैं, ए बी और किस पर, ए सी पर, डी एंड ई। अब ये कह रहा है कि फाइंड वेदर डी इज पैरेलल, आपको बताना है कि क्या डी पैरेलल होगा बी सी के इफ़ आपको क्या गिवन किया है, यहाँ पर गिवन किया है इसकी साइड्स। कैसे साइड्स के गिवन किए हैं, कहा है इसने ए बी कितना है, इसने कहा है ए बी कितना है, ए बी कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, ए बी 9 सेंटीमीटर है, जिसमें से ए डी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ए ई कितना है आपका 6 सेंटीमीटर एंड ई सी कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम डी बी कितना हो जाएगा, अगर ये 9 है टोटल तो ये 4 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको सिंपल क्या देखना है, यहाँ पर आपको सिंपल देखना है कि क्या इनका रेशो सेम है, ए डी और डी बी का रेशो क्या इक्वल आ रहा है ए ई और ई सी के या सी ई के। ए डी कितना है 4, डी बी कितना है 5, ए ई कितना है 6, ये है कितना 7.5। सिंप्लीफाई कर लो, ये तो सिंप्लीफाई है ऑलरेडी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पॉइंट आएंगे 0, 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल किया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर और कैंसिल किया 3 से, 3 4 जा 3 5 जा, तो यस 4:5 आ गया ये भी। अगर ये इक्वल है तो देन हम कह सकते हैं क्या हमारा कि देन डी ई हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हो सेकंड वाले को, सेकंड वाला भी आपको यही चेक करना है कि ये इसके रेशो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आपको देखना है इस टाइप से ही ए बी सी। इसमें कह रहा है कि ए बी कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, ई सी कितना है, ई सी है 11 सेंटीमीटर एंड ए डी कितना है, ए डी है आपका 0.8 सेंटीमीटर एंड ए ई कितना है, ए ई है हमारा 1.6 सेंटीमीटर। इसको चेक कर लेना, देखो अगर ये 0.8 है, अगर ये हमारा 0.8 है ए डी, तो ये डी ई कितना होगा, डी ई कितना होगा 6.3 में से 0.8 माइनस कर लो, तो 6.3 में से 0.8 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 में से 8 5 और यहाँ 5, ये आएगा 5.5। ठीक है, अब इनका रेशो देख लो आप, सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम देखेंगे ए डी और डी बी का रेशो किसके इक्वल, ए ई और ई सी के रेशो के। ए डी कितना है 0.8 है, 0.8 और यहाँ पर ये कितना 5.5 है एंड ये कितना है 1.6 है एंड ये कितना है 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे हम, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करके देखो क्या इक्वल आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है क्या, अगर हम यहाँ पर करें 8 और 55 किससे कैंसिल होगा यहाँ पर ये। अब इसको देखो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो देखो 8/55 और ये भी 8/55 आ रहा है। देन आप कह सकते हो कि यस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर गिवन किया है इसमें ये ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी ई के सिमिलर गिवन किया है इसने हमें। ए बी सी किसके सिमिलर गिवन किया है, ए डी ई के सिमिलर गिवन किया है, ए बी सी सिमिलर गिवन किया है हमें किसके, ए डी ई के सिमिलर गिवन किया है। इफ़ ए ई और ई सी का रेशो कितना है 4:7 है। अगर ए ई और 4 ये हम लेट कर लेते हैं कितना, ये हमें गिवन किया है, आपको गिवन भी लिखना होता है क्वेश्चन में, लेकिन अब तो आपका एमसीक्यू टाइप आएगा, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई सी हमारा कितना है, ए ई अपॉन ई सी हमारा कितना 4:7। अब ये कह रहा है कि डी ई आपको गिवन किया है कितना 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर गिवन किया है। फाइंड द बी सी, आपको बी सी फाइंड करना, तो सिंपल आप बी सी फाइंड कर लोगे कैसे, बाय आप इसमें बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी करना है आपको फाइंड बी सी। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे हम, सिंपल दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है सिमिलर हैं, ए बी सी ये गिवन किया है हमें, ए बी सी सिमिलर गिवन किया है ट्रायंगल ए डी सी के। तो ए बी और ए डी का रेशो, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, बी सी
और डी सी के रेशो के डी ई के ए बी सी सिमिलर गिवन किया है किसके ए डी ई के यहाँ डी ई एंड ए सी ए ई। ठीक है, अब हम इस वाले रिलेशन को रख लेंगे यहाँ पर। बी सी हमें फाइंड करना है, डी ई आपको दिया है 6.6 सेंटीमीटर डी ई। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 4x और ये हो जाएगी 11x, और यहाँ पर ए ई कितना हो जाएगा हमारा 4x, x कैंसिल तो ये हो गया 11/4। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 11/4 इंटू 6.6। आप इसे कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बचेगा नीचे। 2 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 36.3 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, जैसे 11 को आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करना तो इस वाली वैल्यू के बीच में आपको क्या रख देना है, 3 और 3 6, 3 और 3 को प्लस करके उसके बीच में रख देना है, तो सिंपल 11 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है वैल्यू। जैसे 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करो, 2 और 5 को प्लस करो, इसके बीच में 7 को रख दो, तो ये इस टाइप से आ जाता है हमारा। तो ये हो गया हमारा 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 1 जा 2, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। और आगे भी इसमें कुछ बोला है इसने कि कह रहा है कि इफ़ x इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू डी ई। अगर इसी वाले फिगर में ये कह रहा है कि ये हमारा ए बी सी गिवन किया है और ये हमारा क्या गिवन किया है, डी ई गिवन किया है। ये कह रहा है कि इफ़ द x इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू डी ई पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर p, तो इसकी जो लेंथ है वो x है, ये कह रहा है ये। ठीक है, a टू डी ई, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू बी सी पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ आपको फाइंड करके बतानी है कितनी होगी इसकी। तो सिंपल आप बता सकते हो, नहीं यस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब अगर हम इसको ही यहाँ पर 4x की जगह हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, चलो 4:7 है ना ये। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर होगा हमारा किसके, ट्रायंगल ए क्यू सी के, क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों 90 एंड यहाँ ये वाला एंगल कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन, तो ए पी और ए क्यू का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी ई और क्यू सी के। लेकिन इससे हमें कोई भी मिल नहीं रहा रिलेशन, इसलिए हम ए ई और क्यू सी, ए ई और ए सी का रेशो लेंगे। ए पी की वैल्यू x है, ए क्यू नहीं पता हमें, ए क्यू फाइंड करना है। ए ई की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 4 + 7 कितनी 11। ठीक है, ये 4 + 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये x ए क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 और 7 11। देखो अगर इसने पहले से हमें x दिया है तो इसको हम x लेट नहीं कर सकते, इसको हम y लेट कर सकते हैं कि 4y और 7y या फिर 4m या 7m। ठीक है, क्योंकि x इसने ऑलरेडी गिवन कर दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको लेट कर सकते हैं कि ये 4m है और ये 7m है। तो यहाँ पर अगर हम 4m + 7m करेंगे 11m m से m कैंसिल ही हो जाएगा। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यू की वैल्यू ये 11 इधर आएगा, 4 डिवाइड में 11 इधर 4 डिवाइड में ए क्यू ऊपर। ए क्यू की वैल्यू हम कब बताएंगे, जब ये ए क्यू ऊपर होगा, न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके आए और इन दोनों वैल्यू को इधर, तो ये हो गया हमारा ए क्यू की वैल्यू। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, ए बी सी। इसमें कह रहा है कि डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल क्या है, एक डी ई ड्रॉन करना है आपको। डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी कट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। इफ ए बी गिवन किया है हमें, ए बी और ए बी इक्वल्स टू 5 ऑफ बी डी, या फिर आप कह सकते हैं कि ए बी और बी डी का रेशो कितना है 5:1 है। ठीक है, एंड ई सी गिवन किया है आपको, ई सी गिवन किया है कितना 3.2
2 सेंटीमीटर। ई सी कितना गिवन किया 3.2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ए ई की वैल्यू को, ए ई की वैल्यू को। अब देखो अगर ए बी 5x लेट किया आपने, ए बी को 5x लेट किया है और बी डी कितना गिवन किया है 1x, तो ये कितना होगा 4x होगा सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे इसमें बीपीटी थ्योरम लगाएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारा ए डी अपॉन बी डी का रेशो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के रेशो के इक्वल होगा बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, तो बाय बी पी टी थ्योरम ये इक्वल होगा ए डी कितना होगा 4x, बी डी कितना होगा 1x इक्वल्स टू ए ई कितना होगा फाइंड करना है हमें, एंड ई सी कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये 4 इंटू 3.2 हो जाएगा इक्वल्स टू ए ई हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 तो आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू, ए ई की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इस तरीके से एक फिगर बता कर दिया है इन्होंने, यहाँ पर ये इस टाइप से फिगर गिवन किया है और इसमें ये है एंड फिर ये इस टाइप से गिवन किया है। ये साइड पैरेलल से हमारे पास, ये साइड्स पैरेलल है ए बी डी एफ एंड ई। इसमें ये 7.5 गिवन किया है हमें, 7.5 सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर और ये वाला हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था इसमें, जिसमें कुछ इस टाइप का ही फिगर दिया। तो अब हमें x फाइंड करना है। अब हमें अगर x फाइंड करना है ये, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे। ये वाला C A C B को किसके सिमिलर, E C F के। क्यों कर लेंगे हम, तो देखो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आप फाइंड कर सकते हो, टू प्रूफ आप लिख सकते हो, इसमें टू फाइंड क्या करना है हमें। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी एंड एफ सी ई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड बना रहे हैं, ये जेड बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, यस है, क्यों, क्योंकि ये भी जेड बना रहे हैं इस टाइप से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि एंगल हमारे क्या है, दोनों इक्वल है। कैसे, सी और ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा, वर्टिकल ये अपोजिट एंगल है, तो ये होगा हमारा सी ए ई या फिर बी ए सी इक्वल होगा एंगल किसके, बी ए सी किसके इक्वल होगा, ई एफ सी के, एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, इस वाले एंगल के, एफ ई सी के, एफ ई सी। ये क्या है वाई, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो गया। और इसको हमने ऑर्डर में भी रखा है ए सी बी, ए एंगल हमारा एफ के इक्वल है, तो पहले हमने एफ रखा है यहाँ पर, एफ सी ई के बाय एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, ये अगर हमारा सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए सी और एफ सी या सी एफ का रेशो किसके इक्वल होगा हमारा, बी सी और सी ई के इक्वल, और ये इक्वल होगा हमारा ए बी एंड एफ ई के इक्वल, ए बी एंड एफ ई के इक्वल। ठीक है, तो एफ ई के इक्वल, तो पहले हम ए सी और एफ सी का लिया, फिर हमने सी बी और सी ई का लिया, और फिर हमने ए बी और एफ ई का रेशो लिया। ठीक है, तो हम इसमें हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ए सी और सी एफ में उनसे हमें कुछ भी गिवन नहीं किया है। तो बी सी की वैल्यू गिवन की है क्या हमें, एक्स, सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू गिवन की है 7.5, एफ ई की वैल्यू गिवन की है 4.5, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3, आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 5 15, 15 5 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको वाई फाइंड करना, तो वाई कैसे फाइंड करेंगे, अब ले लेंगे हम इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाला ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एफ बी ई और डी बी सी को, इन दोनों को हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर प्रूफ करके दिखा देंगे। कैसे, देखें आप ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल एफ बी ई में
एंड ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी में क्या होगा हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला एंगल कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट। कैसे, हमने क्या दिखाया, बी एफ ई एंगल किसके इक्वल, बी डी सी के, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कॉमन ले लिया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल एफ बी ई सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल डी बी सी के। तो डी बी सी के सिमिलर हो गया हमारा अगर, तो अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल से सिमिलर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लेंगे। जैसे एफ बी और डी बी, एफ बी और डी बी का रेशो किसके इक्वल होगा, बी ई का है यहाँ पर हमारा, बी ई और बी सी के, और एफ ई और सी डी या डी सी या डी सी, ठीक है, ये होगा हमारा। अब हम इस वाले रिलेशन को लेंगे, बी ई कितना है हमारा, बी ई कितना है, बी कितना है, ये 5 आया है, 3 आया, तो बी है हमारा 8, बी सी हमारा कितना है, बी सी आया हमारा 5, ये बी सी तो आया था हमारा 5, ठीक है, तो ये बी सी आया था हमारा 5, इक्वल्स टू एफ ई कितना है हमारा, एफ ई है 4.5, ये रहा एफ ई 4.5, ये कितना है, डी सी वाई है, तो वाई हमें फाइंड करना है, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4.5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8। अब आप इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे, 10, 5 2 ज़ा 10, अब ये इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 16, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम 16 2 32 और 13 45 हो जाएगा डिवाइड बाई 16, तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू हो गई हमारी 2 13.16, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 7th क्वेश्चन हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th। कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर गिवन किया है आपको ये वाला, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। पी क्यू गिवन किया है आपको कितना, पी क्यू की वैल्यू गिवन की है कंप्लीट 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर गिवन किया है आपको। पी वाई 4 सेंटीमीटर गिवन किया है, पी वाई 4 सेंटीमीटर गिवन किया है। एंड पी एक्स और एक्स क्यू का रेशो गिवन किया है इसने कितना, 1:2, ठीक है। पी एक्स और एक्स क्यू का रेशो गिवन किया है कितना, 1:2। पी एक्स और एक्स क्यू का रेशो गिवन किया है 1:2, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर की लेंथ फाइंड करनी है आपको, पी आर की लेंथ फाइंड करनी है एंड क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है आपको। बताओ कैसे फाइंड करोगे आप। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमें सिंपल देखो, लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अगर ये 1:2 दिया तो इसको हम एक्स लेट कर लेंगे और इसको हम 2x लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो हम देखें अगर, तो पी एक्स और एक्स क्यू क्या हमारा इक्वल होगा पी वाई और वाई आर के रेशो के, यस इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम, ये इक्वल होगा हमारा, ये बाय बीपीटी थ्योरम हमारा इक्वल होगा। पी एक्स कितना है हमारा, एक्स है, एक्स क्यू कितना है हमारा 2x है, पी वाई कितना है हमारा 4 है, वाई आर कितना है हमारा नहीं पता हमें, वाई आर कितना है, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल करेंगे तो वाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर, ये वाई आर की वैल्यू हो गई हमारी, वाई आर की 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी आर फाइंड करना है। तो अगर हमें पी आर फाइंड करना है तो पी आर कितना हो जाएगा, पी वाई प्लस वाई आर, तो ये कितना है 4 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमें क्यू आर फाइंड करना है, अब हमें क्यू आर फाइंड करना है तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर हाइपोटेनस साइड है, तो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस
क्यू आर के स्क्वायर की। ठीक है, पी आर हमारा कितना है यहाँ पर 4 और 2 12, 12 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है x और 2x, पी क्यू कितना है हमारा x और 2x। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पी क्यू हमारा 6 है, क्योंकि इसने 6 गिवन किया था हमें, 6 स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है। यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 144 और ये 36 इधर आकर माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। माइनस करेंगे इसे, 36 को कितना आ रहा है हमारा 14 में 6 8 एंड 3 बचेगा, 3 का 0 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 108 हो गया हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्यू आर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, इसकी स्क्वायर रूट से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, जो भी इसकी वैल्यू आती है आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको आता ही है करना, इस टाइप से हम करेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 1 1 जा, पीछे से पेयरिंग करेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा, 1 1 1 1, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ऊपर से क्या करेंगे हम 8 आ जाएगा हमारा। और अब ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है हमारी, अगर हम 1 भी ले लेते हैं तो छोटी आ जाती है हमारी, तो यहाँ पर हम जीरो लेके फिर क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम फिर 2 का पेयर नीचे लेके आएंगे, 2 का पेयर नीचे लेके आएंगे, तो इस टाइप से वैल्यू जाएगी 10 पॉइंट। अब इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 0 लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में, 4 4 16, 4 2 8, नहीं 3 टाइम्स में हो जाएगा ये हमारा, तो ये 3 टाइम्स में होगा, तो 10.3 के समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू आर की। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो इस टाइप से फिगर दिया है, एम मिड पॉइंट दिया है यहाँ पर इस टाइप से फिगर गिवन किया है, एम मिड पॉइंट गिवन किया है, यहाँ से ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसको कट कर रहा है यहाँ पर पी पर, ऐसा फिगर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी आ गया हमारा। अब ये सी और डी, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रूफ करना है यहाँ पर, क्या, टू प्रूव पीई, पी जो ई है, पी ई है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ पी डी है। ठीक है, पी डी का ट्वाइस है, तो कैसे कर सकते हैं हम, पी ई और पी डी देखें तो किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, पी ई इस बड़े ट्रायंगल में आ रहा है और ये डी सी इस वाले में, क्या ये सिमिलर है, यस सिमिलर है, तो इनको हम कर लेते हैं सिमिलर। ठीक है, तो अगर हमने इनको सिमिलर प्रूफ किया है तो क्या होगा इसमें हमारा, तो अगर हमने इसमें सिमिलर प्रूफ किया है किस किस को, ए पी ई को, ट्रायंगल ए पी ई को, एंड ट्रायंगल ए पी ई सी पी डी। ठीक है, इसमें हम दिखा सकते हैं ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, कैसे, ये है एंगल हमारा पी ई ए किसके इक्वल है, एंगल हमारा पी ई ए किसके इक्वल है, पी डी सी के। ठीक है, बाय यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे, एंड ये वाला एंगल भी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, इसको ले सकते हो इसे, या फिर इसे ले सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल पी ए ई ये किसके इक्वल है हमारा, पी सी डी के, ये भी हमारे क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, सी पी डी के, ए पी ई सी पी डी के। तो ये हो गया हमारा बाय एंगल। ठीक है, बाय एंगल से ये ए पी ई सी पी डी के सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए हमारे, तो इनके क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशो ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं ए पी और सी पी का रेशो किसके इक्वल, पी ई और पी डी के, पी ई और पी डी, या फिर ये ए ई एंड सी डी के, ए ई एंड सी डी के। तो अब हम इसका क्या करें, देखो ए पी और पी सी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारी जो साइड ए ई और सी डी एस में एक रिलेशन है, कैसे, जैसे हमने पहले किया था इस क्वेश्चन को, कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, कि इन दोनों ट्रायंगल को डी एम सी को एंड बी एम ई को।
अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर मतलब कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं तो ये वाली साइड जो है हमारी, ये वाली जो साइड है सी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी। और ये साइड हमारी ऑलरेडी इस साइड के इक्वल है ही हमारी, तो ये दोनों तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे अब हम। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं तो देखेंगे हम इन ट्रायंगल किसमें, डी पी सी में, सॉरी डी एम सी में, डी एम सी में एंड ट्रायंगल ये डी एम सी हो गया एंड ई एम बी हो गया, ई एम बी हो गया ये। अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड और क्या दिखा सकते हैं इसमें हम, और हम दिखा सकते हैं ये एंगल जो है हमारा, ये कंप्लीट एंगल, ये इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। दिखा सकते हैं हम एंगल डी सी एम इक्वल्स टू एंगल किसके, एम बी सी एम बी ई। ठीक है, क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है डी सी एम और एम बी ई। एंड सी एम साइड किसके इक्वल है हमारी, बी एम साइड के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है, गिवन है क्योंकि एम मिड पॉइंट है। एंड और हमारा ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल डी एम सी इक्वल है एंगल हमारा बी एम ई के, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल डी एम सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ई एम बी के बाय एंगल साइड एंगल। और एंगल साइड एंगल से अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हो कि जो सी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी। तो ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी। तो ये सी पी सी टी सी से हो जाएगा। ऑल्सो हमें क्या इक्वल गिवन किया है, ऑल्सो हमें सी डी किसके इक्वल गिवन किया है, ए बी के इक्वल गिवन किया है। तो इन दोनों इक्वेशन से सेकंड और थर्ड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी साइडें इक्वल हैं, ए डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू ए बी, सी डी इक्वल्स टू बी ई, सी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू ए बी, सी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू ए बी। ये तीनों साइड इक्वल हैं, इनको हम एक्स सेंटीमीटर एक्स लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे, इस वाले पार्ट को ले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, पी ई और पी डी का रेशो किसके इक्वल, ए ई और सी डी के रेशो के। तो ये पी ई और पी डी का रेशो, ए ई क्या है हमारा, ए ई क्या है हमारा, देखो ए ई क्या है, ये एक्स और एक्स 2x है, एक्स और एक्स कह सकते हो इसे आप, सी डी क्या है, एक्स है। तो ये पी ई इक्वल्स पी अपॉन पी डी 2x अपॉन एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी डी के। हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन किया कि इन द गिवन फिगर शोज अ पैराग्राम ए बी सी डी, ई इज द पॉइंट ऑन ए डी एंड सी इज प्रोड्यूस मीटर बी सी एट एफ इफ ए ई। अगर ए ई कितना गिवन किया है हमें, 4 सेंटीमीटर गिवन किया है, ए ई 4 सेंटीमीटर, ए एफ गिवन किया है आपको कितना, ए एफ कितना गिवन किया है हमारा, ए एफ हमें गिवन किया है कितना, ए ई 4 सेंटीमीटर, ए एफ 8 सेंटीमीटर, ए एफ 8 सेंटीमीटर एंड ए बी 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, अगर ये पैराग्राम है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होने वाली है हमारी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का पेरीमीटर कब होगा, जब हमारे पास इसकी साइड होंगी। तो ये दोनों साइड है हमारे पास, ये बी सी और ए डी साइड नहीं है। इन दोनों को निकालेंगे कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके। ठीक है, तो यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। तो हमें प्रूफ करेंगे अगर इसका, या फिर फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो क्या होगा हमारा, देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, एफ ए ई में या फिर एफ ई ए या ए ई एफ। तो ए ई एफ में, ए ई एफ में एंड ट्रायंगल किस में देखेंगे, डी ई सी में, डी ई सी में। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल हमारा इसके क्या है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, ई ए एफ हमारा इक्वल है किसके एंगल, ई डी सी के, ई डी सी के। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल ए ई एफ किसके इक्वल एंगल, डी ई सी के, डी ई सी के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए
AEF सिमिलर हो जाएगा हमारा किसके, ट्रायंगल DEC के, बाय क्या बोलेंगे इसे, एंगल। और अगर ये सिमिलर हो गया हमारा तो AE और DE का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसे हम लेंगे AF और DC के रेशियो के, AF और DC के रेशियो के। AE दिया है हमें कितना 4, AE दिया कितना हमें 4, AE कितना दिया क्या है 4, DE हमें फाइंड करना है, और AF हमें कितना गिवन किया है, AF 8 गिवन किया है 8 सेंटीमीटर, और DCD कितना किया है 12 सेंटीमीटर। अब इसे फाइंड कर लेंगे हम कैसे, DE को इधर लेके आएंगे, ये 4, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में ये DE 8, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 2 ये 6, तो 6 सेंटीमीटर आ गई DE की वैल्यू। तो DE अगर 6 सेंटीमीटर आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD कितना हो जाएगा, तो AD कितना हो जाएगा, AE प्लस ED हो जाएगा ये, ठीक है। AE कितना है हमारा 4 और ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। और जितना ये होगा हमारा AD होगा उतना ही ये कितना होगा हमारा BC होगा, अपोजिट साइड है। तो पेरीमीटर अगर हम फाइंड करें यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो कितना होगा ये, इन सभी ऑल साइड्स का सम अगर आप करते हो तो कितना आता है, या फिर 2L प्लस B कर देते हो आप रेक्टेंगल का या फिर पैरेललोग्राम का, ये 2L प्लस B होता है। तो लेंथ 12, ब्रेथ 10, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 44, ठीक है। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या फिर सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हो, कैसे 12 10 12 10, इन सभी को प्लस करोगे तो सम ऑफ ऑल साइड कितना आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है गाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।